लोहे का चूल्हा। एक बार की बात है जब इच्छाएं पूरी होती थीं। एक राजा का बेटा था जो एक बूढ़ी चुड़ैल के जादू में फंसा हुआ था, इसलिए उसे जंगल में एक बड़े लोहे के चूल्हे में बैठना पड़ता था। वहां वह कई सालों तक रहा और कोई भी उसे मुक्त नहीं कर सका। अंत में एक राजा की बेटी जंगल में आई। वह अपना रास्ता भूल गई थी और अपने पिता के राज्य को फिर से नहीं पा सकी। वह 9 दिनों तक इधर उधर भटकती रही और आखिरकार वह लोहे के बक्से के पास पहुंची। अंदर से एक आवाज आई और उससे पूछा, तुम कहाँ से आई हो और तुम कहाँ जाना चाहती हो? उसने उत्तर दिया, मैं अपने पिता के राज्य का रास्ता भूल गई हूँ और मैं कभी घर नहीं पहुँच पाऊंगी। तब लोहे के चूल्हे से आवाज आई, मैं तुम्हें अपना घर फिर से खोजने में मदद करूंगी, और वो भी बहुत कम समय में, अगर तुम वादा करो कि मैं जो कहूंगी वह करोगी। मैं तुमसे राजकुमारी से भी बड़ा राजकुमार हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगा। तब वो डर गई और सोचने लगी, एक छोटी लड़की लोहे के चूल्हे के साथ क्या कर सकती है। लेकिन चूंकि वह अपने पिता के पास घर जाना चाहती थी, इसलिए उसने वादा किया कि वह वही करेगी जो वह चाहेंगे। पिता ने कहा, तुम्हें फिर आना होगा और लोहे में छेद करने के लिए अपने साथ एक चाकू भी लाना होगा। फिर उसने उसे एक गाइड दिया, जो उसके पास चला और कुछ नहीं बोला, लेकिन वो उसे 2 घंटे में उसके घर ले आया। जब राजकुमारी वापस आई तो महल में बहुत खुशी हुई और बूढ़ा राजा उसकी गर्दन पर गिर पड़ा और उसे चूमा। लेकिन वो बहुत परेशान थी और बोली, प्रिय पिता, सुनिए कि मुझ पर क्या बीती है। मैं कभी भी उस बड़े जंगली जंगल से बाहर नहीं आ पाती अगर मैं लोहे के चूल्हे के पास नहीं आती, जिससे मुझे वादा करना पड़ा है कि मैं उसे मुक्त करने और उससे शादी करने के लिए वापस जाऊंगी। बूढ़ा राजा इतना डर गया कि वो लगभग बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसकी इकलौती बेटी थी। इसलिए उन्होंने आपस में सलाह की और तय किया कि मिले की बेटी, जो बहुत खूबसूरत थी, को उसकी जगह लेनी चाहिए। वे उसे वहां ले गए, उसे एक चाकू दिया और कहा कि उसे लोहे के चूल्हे को खुरचना चाहिए। वह 24 घंटे खुरचती रही, लेकिन उसका जरा भी असर नहीं हुआ। जब दिन निकला तो लोहे के चूल्हे से एक आवाज आई, मुझे लगता है कि बाहर दिन है। तब उसने उत्तर दिया, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि मैं अपने पिता की चक्की की खटखट सुन रहा हूँ। तो तुम एक मिले की बेटी हो, तो तुरंत जाओ और राजा की बेटी को आने के लिए कहो। फिर वह चली गई और बूढ़े राजा से कहा कि लोहे के चूल्हे के अंदर की चीज उसे नहीं, बल्कि राजकुमारी को चाहती है। बूढ़ा राजा डर गया और उसकी बेटी रोने लगी। लेकिन उनके पास एक सुअरपालक की बेटी थी जो चक्की वाले की बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी, और उन्होंने उसे राजकुमारी की जगह लोहे के चूल्हे के पास जाने के लिए सोने का एक टुकड़ा दिया। फिर उसे बाहर निकाला गया और उसे 24 घंटे तक खुरचना पड़ा, लेकिन वह कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। जैसे ही दिन निकला चूल्हे से आवाज आई, बाहर दिन का उजाला लग रहा है। तब उसने उत्तर दिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि मैंने अपने पिता को अपना हॉर्न बजाते हुए सुना है। तो तुम एक सुअरपालक की बेटी हो, तुरंत चली जाओ और राजा की बेटी को आने दो, और उससे कहो कि जो मैं भविष्यवाणी करती हूँ वह घटित होगा। उसे अपनी बात रखनी थी। उसने अपने पिता से विदा ली, अपनी कमर में चाकू डाला और लकड़ी के चूल्हे के पास गई। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने खुरचना शुरू कर दिया और लोहा टूट गया और 2 घंटे बीतने से पहले ही उसने एक छोटा सा छेद कर दिया। फिर उसने अंदर झांका और एक ऐसा सुंदर युवक देखा जो सोने और कीमती पत्थरों से चमक रहा था, और वह उसी समय उससे प्यार करने लगी। इसलिए उसने पहले से भी ज्यादा जोर से खुरचना शुरू किया और छेद इतना बड़ा कर दिया कि वह बाहर निकल सके। फिर उसने कहा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी दुल्हन हो और तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है। वो उसे अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहता था, लेकिन उसने उससे विनती की कि वो उसे एक बार फिर अपने पिता के पास जाने दे, और राजकुमार ने उसे जाने दिया, लेकिन उसे अपने पिता से 3 शब्दों से ज्यादा न कहने और फिर वापस आने को कहा। इसलिए वह घर चली गई, लेकिन अफसोस, उसने 3 शब्दों से ज्यादा कहा और तुरंत लोहे का चूल्हा गायब हो गया और कांच और तीखी तलवारों के पहाड़ पर चला गया। लेकिन राजकुमार आजाद था और अब उसमें बंद नहीं था।
फिर उसने अपने पिता को अलविदा कहा और अपने साथ थोड़ा पैसा लिया और लोहे के चूल्हे की तलाश में फिर से बड़े जंगल में चली गई, लेकिन वह उसे नहीं पा सकी। उसने 9 दिनों तक उसे खोजा और फिर उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि उसे नहीं पता था कि वह अब और कैसे जी पाएगी। और जब शाम हुई तो वह एक छोटे से पेड़ पर चढ़ गई और कामना करने लगी कि रात न आए, क्योंकि उसे जंगली जानवरों का डर था। जब आधी रात हुई तो उसने दूर से एक छोटी सी रोशनी देखी और सोचा, आह! काश मैं उस तक पहुंच पाती। फिर वह पेड़ से उतरी और रोशनी की ओर चली गई। वह एक छोटे से पुराने घर के पास पहुंची जिसके चारों ओर बहुत सारी घास उगी हुई थी और लकड़ी के एक छोटे से ढेर के सामने खड़ी हो गई। उसने सोचा, हाय, मैं कहाँ जा रही हूँ? और खिड़की से झांका, लेकिन उसने अंदर बड़े और छोटे टोड़ों के अलावा कुछ नहीं देखा, और एक मेज पर भुने हुए मांस और शराब से सजी खूबसूरती थी, और सभी बर्तन और पीने के प्याले चांदी के थे। तब उसने हिम्मत जुटाई और खटखटाया। तभी एक मोटा टोड चिल्लाया, टेढ़े पैर वाला छोटा हरा मेढक, दरवाजा खोलो और देखो कि कुंडी हिलने से कौन परेशान हुआ। और एक छोटा सा टोड आगे आया और उसे अंदर आने दिया। जब वह अंदर आई तो सभी ने उसका स्वागत किया और उसे बैठने को कहा। उन्होंने उससे पूछा कि वह वहाँ कैसे आए और उसे क्या चाहिए। फिर उसने वह सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था, और कैसे, क्योंकि उसने केवल 3 शब्द बोलने की अनुमति का उल्लंघन किया था, स्टोव राजकुमार के साथ गायब हो गया था, और कैसे उसने बहुत लंबे समय तक खोज की थी और उसे खोजने के लिए पहाड़ और घाटी में भटकना पड़ा। तब बूढ़े मेढक ने कहा, छोटा हरा टोड जिसका पैर मुड़ रहा है, जिस कोने की तुम चाहो वहां जाओ, और मेरे पास वह बड़ा पुराना किस्त ले आओ। और छोटा मेढक गया और एक बड़ा संदूक ले आया। फिर उन्होंने उसे खाना पीना दिया और उसे रेशम और समीते के एक सुंदर बिस्तर पर ले गए, जिस पर वह लेट गई और गहरी नींद सो गई। जब दिन निकला तो वह उठी और बूढ़े मेढक ने उसे विशाल संदूक से 3 चीजें दी ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके। उसे उनकी जरूरत थी, क्योंकि उसे एक ऊंचे कांच के पहाड़, 3 काटने वाली तलवारें और एक बड़ी झील को पार करना था। जब वह इनसे गुजरेगी तो उसे अपना प्रेमी फिर से मिल जाएगा। इसलिए उसे 3 बड़ी सुइयां, एक हल्का पहिया और 3 मेवे दिए गए, जिनका उसे बहुत ध्यान रखना था। वह इन चीज़ों के साथ चल पड़ी और जब वह कांच के पहाड़ पर पहुंची जो बहुत फिसलन भरा था तो उसने तीनों सुइयों को अपने पैरों के पीछे और फिर सामने की ओर चिपका दिया और इस तरह उस पर से निकल गई, और जब वह दूसरी तरफ पहुंची तो उसने उन्हें सावधानी से दूर रख दिया। फिर वह 3 काटने वाली तलवारों के पास पहुंची और अपने हल्के पहिए पर चढ़ गई और उन पर लुढ़क गई। अंत में वह एक बड़ी झील के पास पहुंची और जब वह उसे पार कर गई तो एक सुंदर महल में पहुंची। वह अंदर गई और खुद को एक नौकरानी के रूप में पेश किया, एक गरीब नौकरानी जो खुशी से सगाई करने को तैयार थी। लेकिन वह जानती थी कि जिस राजकुमार को उसने बड़े जंगल में लोहे के चूल्हे से मुक्त किया था, वह महल में था। इसलिए उसे बहुत कम वेतन पर रसोई की नौकरानी के रूप में रखा गया। अब राजकुमार दूसरी राजकुमारी से शादी करने वाला था, क्योंकि उसे लगा कि वो बहुत पहले ही मर चुकी है। शाम को जब वह नहा धोकर तैयार हो गई तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 3 मेवे निकाले जो बूढ़े मेढक ने उसे दिए थे। उसने एक तोड़ा और उसका दाना खाने ही वाली थी कि अचानक उसके अंदर एक सुंदर शाही पोशाक थी। जब दुल्हन को ये पता चला तो वह आई और पोशाक के लिए भीख मांगी और उसे खरीदना चाहती थी, ये कहते हुए कि यह नौकरानी के लिए पोशाक नहीं है। फिर उसने कहा कि वह इसे तब तक नहीं बेचेगी जब तक उसे एक एहसान न दिया जाए, यानी राजकुमार के दरवाजे पर सोने की। दुल्हन ने उसे ये दे दिया क्योंकि पोशाक बहुत सुंदर थी और उसके पास इस जैसी बहुत कम पोशाकें थीं। जब शाम हुई तो उसने अपने दूल्हे से कहा, वह मूर्ख नौकरानी आपके दरवाजे पर सोना चाहती है। अगर तुम संतुष्ट हो तो मैं भी संतुष्ट हूँ, उसने कहा। लेकिन उसने उसे शराब का एक गिलास दिया जिसमें उसने नींद की दवा डाली थी। फिर वे दोनों उसके कमरे में चले गए, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में सो गया कि वह उसे जगा नहीं सकी। नौकरानी पूरी रात रोती रही और कहती रही, मैंने तुम्हें जंगली जंगल में लोहे के चूल्हे से मुक्त किया, मैं तुम्हें ढूंढती रही,
और तुम्हें पाने से पहले एक कांच के पहाड़, 3 तीखी तलवारें और एक बड़ी झील पार कर चुकी हूँ, और क्या तुम अब मेरी बात नहीं सुनोगे? बाहर के नौकरों ने सुना कि वो पूरी रात कैसे रोती रही, और उन्होंने सुबह अपने मालिक को बताया। अगली शाम को जब वह नहा धोकर आई तो उसने दूसरा अखरोट काटा, और अंदर और भी सुंदर पोशाक थी। जब दुल्हन ने उसे देखा तो वह उसे भी खरीदना चाहती थी, लेकिन नौकरानी को पैसे नहीं चाहिए थे, और उसने कहा कि वह फिर से राजकुमार के दरवाजे पर सो जाए। हालांकि दुल्हन ने उसे नींद की एक घूंट दी, और वह इतनी गहरी नींद में सो गया कि उसने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन रसोई की नौकरानी पूरी रात रोती रही और कहती रही, मैंने तुम्हें जंगल में और लोहे के चूल्हे से आज़ाद किया है। मैं तुम्हें ढूंढती रही और तुम्हें ढूंढने के लिए एक कांच के पहाड़, 3 तीखी तलवारें और एक बड़ी झील पार कर चुकी हूँ, और अब तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनोगे। बाहर के नौकरों ने सुना कि वो पूरी रात कैसे रोती रही, और सुबह उन्होंने अपने मालिक को बताया। और जब वह तीसरी रात को नहाकर आई तो उसने तीसरा अखरोट काटा, और अंदर एक और भी सुंदर पोशाक थी जो शुद्ध सोने से बनी थी। जब दुल्हन ने इसे देखा तो वह इसे लेना चाहती थी, लेकिन नौकरानी ने उसे केवल इस शर्त पर दिया कि वह तीसरी बार राजकुमार के दरवाजे पर सोएगी। लेकिन राजकुमार ने नींद की गोली नहीं पीने का ध्यान रखा। जब वह रोने लगी और कहने लगी, प्यारी प्रिय, मैंने तुम्हें भयानक जंगली जंगल में और लोहे के चूल्हे से मुक्त किया, तो वह उछल पड़ा और बोला, तुम सही हो, तुम मेरी हो, और मैं तुम्हारा हूँ। हालांकि अभी भी रात थी, वह उसके साथ एक गाड़ी में सवार हो गया, और उन्होंने नकली दुल्हन के कपड़े ले लिए ताकि वह उनका पीछा न कर सके। जब वे बड़ी झील पर पहुंचे तो उन्होंने नाव चलाकर उसे पार किया, और जब वे 3 तीखी तलवारों के पास पहुंचे तो वे हल्के पहिए पर बैठ गए, और कांच के पहाड़ पर उन्होंने 3 सुइयां चुभो दीं। इस तरह वे आखिरकार छोटे से पुराने घर में पहुंच गए, लेकिन जब वे अंदर गए तो यह एक बड़े महल में बदल गया। सभी टोडों को मुक्त कर दिया गया, और वे राजा के सुंदर बच्चे थे जो खुशी से इधर उधर भाग रहे थे। वहां उनकी शादी हुई, और वे महल में रहे जो राजकुमारी के पिता के महल से बहुत बड़ा था। लेकिन चूंकि बूढ़े व्यक्ति को अकेले रहना पसंद नहीं था, इसलिए वे गए और उसे ले आए। इस तरह उनके पास 2 राज्य थे और वे बहुत धन संपत्ति में रहते थे। चूहा भाग गया। मेरी कहानी खत्म।